बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलस में वो है रिव्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अपने इस टॉपिक को हम एंगल से स्टार्ट करेंगे कि एंगल क्या होता है, जो कि हम इस तरह से एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, हमारे एक्स और वाई एक्सिस पे। बेसिकली जो हम एंगल काउंट आउट करते हैं जो हमारा एक्स एक्सिस के साथ बन रहा होता है, जैसे इधर इस ग्राफ में हमारा एंगल होगा थीटा। इसकी हम साइड्स को लेंगे कि इस साइड को हम कहते हैं टर्मिनल, ये हमारा टर्मिनल साइड होती है, एंड दिस इज इनिशियल। ओके तो ये हमारा एंगल होता है जो हमारी एक टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड में बनता है। हमने एक्स एक्सिस से हमारा जो एक लाइन ने बनाया वो हमारा एंगल थीटा है। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि क्लॉकवाइज जब जाएं तो हमारे पास कौन सा एंगल आता है और एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो कौन सा एंगल आता है। एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जो भी वर्ड आप यूज़ कर लें। काउंटर क्लॉकवाइज हम लिख लेते हैं। अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज जा रही हो हमारी डायरेक्शन, जैसे ये देखें इधर, अगर ये हमने इसको मेंशन नहीं किया कि किस तरह से है, ये अगर इस डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि ये एंगल बन रहा है ना इस लाइन पे, तो ये हमारी जा रही है काउंटर क्लॉकवाइज। तो इट मीन्स हमारा जो थीटा है, ये जो भी वैल्यू आएगी हमारी वो पॉजिटिव होगी। ठीक, तो जब हम काउंटर क्लॉकवाइज जाते हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज एंगल हमें देता है पॉजिटिव वैल्यू, और अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्लॉकवाइज एंगल हमें वैल्यू देता है नेगेटिव। कि अगर हम इस तरफ से कोई एंगल बनाते तो हमारा नेगेटिव थीटा होता, पॉजिटिव थीटा वैल्यू नहीं आती हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एंगल को मेजर करने का क्या है कि अगर हम उसको रेडियन में मेजर करें तो किस तरह से करते हैं, और अगर डिग्री में करें तो क्या होगा। दिस इज रेडियन वर्सेस डिग्री। रेडियन में किस तरह से वैल्यू लेते हैं और डिग्री में किस तरह से लेते हैं। हमारे पास जो 2 पाई रेडियन होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। जो पूरा सर्कल होता है हमारे पास एक, वो होता है 360 डिग्री, और ये इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के। अगर हमारे पास कोई नंबर हो डिग्री में दिया हुआ और उसे रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको किस तरह से करते हैं कि डिग्री टू रेडियन में और अगर हमारे पास रेडियन में गिवन हो और हमने उसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो, रेडियन टू डिग्री। ओके, नाउ डिग्री टू रेडियन के लिए हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसको हम मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हमारी रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आप इधर लिख लें 200 डिग्री। ठीक, हमारे पास डिग्री में वैल्यू आ गई 200 डिग्री। जब हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है देन वी विल मल्टीप्लाई दैट वैल्यू बाय पाई बाय 180। दिस इज डिग्री, पाई बाय 180 डिग्री। सो हमारे पास उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो होगी 10 पाई बाय 9 रेडियन। तो इस तरह से हमने अपनी डिग्री के नंबर को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। और अगर हमारे पास रेडियन में कोई वैल्यू है, जैसे कि हम ले लेते हैं -3 पाई बाय 4 रेडियन। ओके, अब हमने इसको जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम इसके ऑपोजिट यूज़ करेंगे पाई बाय 180 के, दैट इज़ 180 बाय पाई। दिस इज़ डिग्री 180 डिग्री बाय पाई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें वैल्यू देगा -135 डिग्री, क्योंकि हमने ये रेडियन की वैल्यू थी, इसको मल्टीप्लाई बाय
180 डिग्री बाय पाई से जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो फिर आंसर आएगा वो डिग्रीज़ में आएगा। तो ये तरीका है इसको कन्वर्ट करने का, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। अब अगर हमने कोई भी एंगल हमारे पास हो, जब हमने उसको ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे। यानी अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एंगल ले लेते हैं रेडियन में, दैट इज़ 4 पाई बाय 3 रेडियन। अब अगर हमने इसको एक्स और वाई एक्सिस में ड्रॉ करना है तो हम किस तरह से करेंगे। ये हमारे एक्सिस हैं एक्स एंड वाई, ये हमारा होता है पाई, 0 और 2 पाई, देन ये पाई बाय 2 एंड देन दिस वन इज 3 पाई बाय 2। ओके, अब इसको ड्रॉ करने का ये तरीका है कि हम इसको, अब देखें हमारे पास जो एग्जाम्पल है 4 पाई बाय 3, उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो है 3। इट मीन्स हमने अपने पाई को, बेसिकली जो हमारा पाई है यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने 3 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना है। एक ये हमारे पास हो गया, दिस वन, ये और ये। इसी तरह हम इधर भी ड्रॉ करेंगे। अब देखें, जब हमने 4 पाई बाय 3 को ड्रॉ करना है तो हमने 3 सेक्शंस इसलिए बनाए पाई के क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 है। अब हमने 4 तक जाना है, 4 पाई तक, तो ये 1 2 3 एंड 4, यानी ये वाला जो हमारा है लाइन, इधर हमारे पास आएगा 4 पाई बाय 3 की वैल्यू। इस तरह से इसको हम ड्रॉ करते हैं। अब अगर हम कोई और एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं, अगर हम एक और वैल्यू लेते हैं, एक और एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल है हमारे पास -2 पाई बाय 3, कि अगर हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू है तो फिर उसको हमने किस तरह से ड्रॉ करना है। एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब जब हमने इसको डिवाइड करना है तो अब भी हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि अब भी इस एग्जांपल में भी हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 3 है। दिस इज़ 1 2 3, और इसी तरह इस साइड पे भी। अब जब नेगेटिव वैल्यू है, हमने अभी पढ़ा था कि जब हम क्लॉकवाइज काउंट करें एंगल को तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आती है। जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है तो हम अपने एंगल को क्लॉकवाइज लेके चलेंगे। -2 पाई बाय 3 को हमने डिवाइड कर लिया है। उसके बाद यहाँ से एंगल हमारा स्टार्ट होता है, वो इस तरफ करें या इस तरफ। सो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। यहाँ पर ये हमारा जो एंगल है दिस इज़ -2 पाई बाय 3। क्लॉकवाइज इसको हमने इसलिए मूव करवाया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, 3 सेक्शंस में डिवाइड किया क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, और फिर हमने 2 पाई आगे मूव किया है, 1 एंड 2। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, दैट इज़ 5 पाई। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स जब हमारे पास कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में तो हमारे पास 1 होता है। तो ये हमने पहले इसको ड्रॉ किया। अब जब हमारे पास 1 है तो हम उसको एक पूरा पाई काउंट करेंगे। पहले हम इसको लिख लेते हैं, दैट इज़ 2 पाई, दिस इज़ पाई, दिस इज़ 2 पाई और 0, दिस इज़ पाई, पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। नाउ अब ये हमारे पास हुआ
1 पाई, क्योंकि हमारे पास इसके नीचे अगर हम देखें तो 1 लिखा हुआ है ना, 1 लिखा हुआ है, तो अब हम इसको 1 डिवाइड हमारे पास हुआ हुआ है इस तरह, ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड सो दिस इज 5। यहाँ पर ये हमारी वैल्यू है 5 पाई की। अगर हमारे पास नेगेटिव एक और हम सॉल्व कर लेते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ, -7 पाई बाय 2। -7 पाई बाय 2 को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि पहले अपना हमने एक्सिस ड्रॉ करना है। अब जब हमारे पास 2 है तो इट मीन्स हमने इसको 2 में डिवाइड करना है और 2 में काउंट करना है, और उसके लिए हमारे पास क्या है कि ये एक सेंटर लाइन ऑलरेडी है, ये हमारा होगा 1, 2, 3 और 4 इस तरह से। दिस इज़ 2 पाई, दिस इज़ पाई बाय 2 एंड देन 3 पाई बाय 2। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो दिस इज़ 1, हम इसको क्लॉकवाइज लेकर जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7। मीन्स ये जौन सा है ये हमारी टर्मिनल साइड है, ये हमारे पास वैल्यू है -7 पाई बाय 2 की। ओके, अब हमारे पास टॉपिक है को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल बेसिकली वो होता है कि हमारे पास एक ही एंगल तक पहुंचने के कोई 2 तरीके हों। जिस तरह से हमारे पास ये एग्जांपल है -2 पाई बाय 3। इस एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आई है, इस तरह से इधर वैल्यू, और जो हमने पहले फर्स्ट एग्जांपल की है वो थी हमारी 4 पाई बाय 3। उसको भी हम इस पे ड्रॉ करते हैं। जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी उसको भी हमने 3 में डिवाइड किया था। जब हमने 4 पाई लिया था तो 1, 2, 3 एंड 4, ये हमारी थी वैल्यू 4 पाई बाय 3। तो इट मीन्स ये जो सा हमारे पास एंगल आ रहा है ये हमारा को टर्मिनल एंगल है। को टर्मिनल इस तरह क्योंकि हमारे पास जब हमारे पास कोई डिफरेंट एंगल्स एक ही टर्मिनल पे पहुंच रहे हों और वो डिफरेंट वेज यूज़ कर रहे हों, जैसे कि ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज गया और ये क्लॉकवाइज गया और हम इधर ही पहुंचे दोनों तरीक़ों से, इट मीन्स जो ये हमारा एंगल है ये को टर्मिनल एंगल है कि इधर पहुंचने के हमारे पास मल्टीपल वेज हैं और इसको मेजर करने के भी मल्टीपल वेज हैं। सो ये था हमारा एंगल का टॉपिक और ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं पर किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।